स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप बताइएगा कि आप कैसे हैं। आज हम आपको पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द पैरेललोग्राम। इट इज़ इन द एज ए क्वाड्रिलेटरल। ये भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत समचतुर्भुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इट मीन्स समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम का मतलब होता है, इसके पहले हमने समचतुर्भुज के बारे में कल आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। आज हम आपको बताएं पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर का मतलब होता है जिन दो भुजाओं के बीच समान अंतर हो, जिसको समानांतर कहते हैं। जब दो लाइन आपस में समांतर होती हैं तो कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सीधे वो लाइन कहीं तक भी आप बढ़ा ले जाइए, इनफाइनाइट तक उसको आप ड्रा कर दीजिए, लेकिन वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पे आपस में कट नहीं होंगी, आपस में नहीं मिलेंगी। इसी तरह ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। जैसे ए डी जो है BC के इक्वल है और AB जो है BC के इक्वल है। जितना आपका AB होगा उतना BC होगा, जितना AB होगा उतना DC होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट A से, पॉइंट वर्टेक्स A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जिसको बोलते हैं यच। इसको हम यच से डिनोट करते हैं। इसको हम वर्टेक्स A से खींचे गए लाइन को यच से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका AM। और ये जो है ये समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम की हाइट है। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की साइड इक्वल होती है और जो भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो बेस पे 90 डिग्री होता है। इसलिए एरिया पैरेललोग्राम के बारे में जब हम पढ़ेंगे, एरिया जब हम निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है B इंटू एच। B इंटू एच मीन्स बेस इंटू हाइट। क्योंकि यहाँ पर आपका BC देखिए A है, अगर BC A है तो वही वैल्यू AD की भी होगी। तो A की वैल्यू 7 दिया है तो AD की वैल्यू भी 7 है, BC की वैल्यू भी 7 है, क्योंकि A की वैल्यू 7, दोनों साइड इक्वल है और समांतर भी हैं, दोनों साइड इक्वल भी हैं और समांतर भी हैं। इसलिए आपका B इंटू एच, B माने बेस आप ले लेंगे A को, पूरा ये BC आपका बेस है, यहाँ पे 7 रखेंगे। हाइट यहाँ पे चूँकि दी हुई है परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर, 7 इंटू 6 में मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हम एरिया यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही डिनोट करेंगे। यहाँ पर B देखिए 1 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर B 1 सेंटीमीटर है तो ये भी DC भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि AB DC भी पैरेलल है और AB बराबर DC के है। इसलिए B अगर वैल्यू 8 है तो इसका भी वैल्यू 8 ही होगा। इसके बाद आप देखिए पेरीमीटर पैरेललोग्राम। अगर आप पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालते हैं तो या तो आप सारे साइड को ऐड कर दीजिए, या तो पेरीमीटर इज डिनोटेड बाई P इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट में A प्लस B लिख लीजिए। P इज इक्वल टू 2, A की वैल्यू आपकी 7 आएगी, B की वैल्यू आपकी 8 आएगी। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आएगा। इसको चूँकि पेरीमीटर है, सबके लेंथ को हमने ऐड किया है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमीटर ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम इन दोनों फार्मूले को B इंटू एच और 2A प्लस B को यूज करके किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। लेकिन तब निकाल सकते हैं जब इसकी हाइट दी हो, जब इसका कोई एक साइड दिया हो। जब कोई एक साइड दिया हो, कोई भी एक साइड, चाहे ये साइड दिया हो चाहे ये साइड, एक को बेस मानेंगे, दूसरे को, और या तो हाइट दी हो, हाइट तो बेस दिया हो, तब आप एरिया निकाल सकते हैं। और अगर साइड आपस में दी हो तब आप पेरीमीटर पैरेललोग्राम की निकाल सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए, अब इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, डायगोनल इसका आपस में बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि AC और BD डायगोनल है, वो AC और BD जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ऊपर कर रहा है। और पॉइंट ऊपर करने का मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है। मतलब जितना BO होगा उतना ही OD होगा।
और जितना AO होगा उतना ही OC होगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको दिया गया है D1 इज इक्वल टू, अगर आपको दिया गया है D1 इज इक्वल टू AC अगर D1 दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो अगर आप AO को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सीधे इसी का हाफ अगर आप कर देंगे तो आपका 3 साइड इसका आ जाएगा AO का और 3 आपका OC भी आ जाएगा। अब हम आज के लिए क्लास इतना ही। इसके बाद कल हम आपको इसी पर बताएंगे कि अगर डायगोनल दिया हो तब आप कैसे इसका एरिया निकालते हैं, तब आप कैसे इसको अन्य चीज़ें और कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज के लिए इसकी पहले ये आप जान लीजिए कि इसका एरिया कैसे निकाला जाता है और पेरीमीटर पैरेललोग्राम का कैसे निकाला जाता है। और ये भी जान लीजिए कि आपस के सामने आमने की जो साइड होते हैं पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। और डायगोनल जो इसका इंटरसेक्ट करता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जितना ये साइड होगी उतना ये साइड होगा, जितना ये साइड होगा उतना ये साइड होगा। और इसका जो वर्टेक्स से एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो बेस पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो ABM राइट एंगल ट्रायंगल है। और हम आपको यह भी बता दें कि जैसे AC डायगोनल है, AC डायगोनल इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। मतलब कि ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ABC, मतलब 2 ट्रायंगल में इक्वली कॉन्ग्रुएंट डिवाइड करता है। और इसी तरह BD भी जो है इसका ADB कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BCD। इसी तरह BD भी इसको 2 इक्वल ट्रायंगल में इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है समरूप, तो इसको इक्वली डिवाइड करता है। अगर इसको आप इस पर रख देंगे तो पूरी तरह से ये इस पर फिट बैठ जाएगा, कहीं से ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ये साइड इस पे चली जाएगी, ये साइड इस पे चली जाएगी और ये साइड इस पे चली जाएगी, फोल्ड हो जाएगी। तो कल हम आपको ये बताएंगे कि अगर इसका डायगोनल D1 और D2 दिया हो तब आप कैसे इसका एरिया निकालते हैं। आज तो ये बता दिए कि अगर डायगोनल है D1 है तो अगर इसका निकालना है तो D1/2 हो जाएगा और सेकंड पार्ट भी इसका D1/2 हो जाएगा। D2 है तो जैसे मान लीजिए BD इक्वल D2 है तो BO इसका D2/2 हो जाएगा और इसके बाद OD भी D2/2 हो जाएगा, मतलब बाइसेक्ट करता है। और इसका राइट और ये भी जान लीजिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल, यही पैरेललोग्राम की ही बात नहीं हम कर रहे हैं, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स होते हैं आप जानते हैं। और 4 एंगल्स का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल्स का सम अगर कर दिया जाए तो वो 360 डिग्री आता है। यह भी आप जान लीजिए कि 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री आता है। और इसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और इसके एडजेसेंट एंगल जो है 180 डिग्री होते हैं। इसके बारे में आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज आप इतना जानिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कौन किसके बराबर, किसको कौन बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर किससे डालें। ऐसा नहीं आप यही वर्टेक्स से ही डालें, आप अगर आप यहाँ से भी हाइट डालें, यहाँ से भी इस लाइन को अगर बढ़ा दिए, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे बढ़ाते हैं C पॉइंट BC लाइन को अगर आप यहाँ से बढ़ाते हैं तो यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ये भी 90 डिग्री बनाएगा, समझ रहे हैं, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्टेक्स से ही ड्रा किया जाए, D से भी ड्रा किया जा सकता है हाइट, सीधा हाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे हाइट चूँकि दी है तो यहाँ पे इजीली कैलकुलेशन हो गया। लेकिन इसके क्लास कल के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। और फ्रेंड्स ये बताइएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसलिए आप निरंतर क्लास को बनाए रखिए और आपका सहयोग मेरे लिए अपेक्षित होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। एक क्लास करता हूँ। हाँ